हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। जैसे कि पास्ट लेक्चर में हमने कम्प्लीटली एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर दी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 के पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है और एक टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। टॉपिक मतलब क्या, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये टॉपिक ऐसा है। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, हमको जस्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब आपने 8th और 9th में आपको कॉन्सेप्ट पता है वर्ड प्रॉब्लम से क्या होता है। एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसमें हमको कुछ कंडीशंस देखे रहती है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब इधर वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब ही क्या, इधर हमको कुछ कंडीशंस देखी होंगी, उसमें से हमको कुछ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे दो वेरिएबल में, तो वो हमको सॉल्व करना है और वो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, इसकी वजह से मैं इधर लिखता नहीं हूँ क्योंकि हमारी स्पेस आधे से ज्यादा उसमें चली जाएगी। तो मैं इधर आपको स्क्रीन के नीचे में दिखाई देगा क्वेश्चन, मैं वहां पे मेंशन कर लूंगा मेरी एडिटिंग के वक्त। अभी मैं फिलहाल सिर्फ डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कोई भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है। सपोज इफ यू आर कंसिडरिंग हियर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे लिखते हैं। इफ सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो कोई भी चीज का, कोई भी शेप का पेरीमीटर मतलब क्या, उसकी ऑल साइड्स की सम मतलब एडिशन। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। 2 टाइम्स एल हो गया तो 2 टाइम्स एल, 2 टाइम्स बी हो गया तो 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी करेंगे। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। ये आपको पता है सब। ये 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में हो गया होगा आपका पेरीमीटर, एरिया, सरकमफरेंस, ये सब बहुत पहले था ये। अभी मैंने जस्ट आपको रिकॉल करके दिया। तो इधर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। मतलब ये 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये 40 सेंटीमीटर, राइट। मतलब अभी हमको लेंथ को एक कुछ तो भी अज्यूम करना पड़ेगा एक्स वेरिएबल, और ब्रेथ को हम अज्यूम करेंगे वाई वेरिएबल, तब हमको ये इक्वेशन मिलेगा पहला। क्यों, तो उन्होंने बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी वैल्यू दी है उन्होंने 40, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। जब लेंथ को अगर एक्स बोलेंगे और ब्रेथ को वाई बोलेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस विल बी आवर फर्स्ट कंडीशन, राइट। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। चलो सेकंड कंडीशन में बताता हूँ। पहले फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे लेंथ और ब्रेथ को। ये देखो, सॉल्यूशन फाइंड करने के पहले सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, let us assume x is length of rectangle, and y is breadth of rectangle, right. तो according to first condition क्या दी हमको, फर्स्ट कंडीशन हमको जो दी है वो क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 times x plus y, because we know that what is perimeter of rectangle, 2 times length plus breadth. What is length x and what is breadth y, therefore we can write 2 times x plus y is equal to perimeter of rectangle. So from this, left hand side is equal, therefore right hand side will also equal. That means 2 into x plus y will be equal to 40. That means x plus y will be equal to 20, right. 2 इधर multiplication में इधर जाएगा division में, 40 by 2 it will be 20. This is our first equation. We can name it as equation number 1. Now for equation 2 we have to find second condition. What is second condition? The length of rectangle is more than double its breadth by 2. The length of rectangle, that is x, according to second condition लिखना पड़ेगा। according to second condition, सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हो गई सेकंड कंडीशन। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब x, ये ज्यादा है बोलते हैं, ज्यादा मतलब y से तो ज्यादा ही है, ठीक है। इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा है।
किससे? ब्रेथ से 2 टाइम ज्यादा है। ये देखो हम क्या बोल रहे कंडीशन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एक्स इज मोर, मतलब ये बड़ा है बोलते इससे। तो इससे बड़ा कब होगा वो? 2 से, जब इसमें 2 ज्यादा होगा। इसमें जब 2 ज्यादा डालेंगे हम तभी ये 2 से बड़ा होगा ना। इसमें से जब 2 निकालेंगे तब ये बनेगा, मतलब ये 2 अगर इधर गया तो इसमें से 2 निकाल रहे तभी ये छोटा होगा उससे 2 से। और वो भी कैसा दिया है? 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मत बोल रहा, मतलब 2 टाइम डबल इट्स ब्रेथ। 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ से 2 से ज्यादा है, मतलब ये डबल करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे तब वो बनेगा लेंथ हमारा, राइट। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। टू वाई वाली टर्म इधर ले लेंगे, क्या होगा? x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलो अभी हमको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। नाउ वी कैन simply calculate the values of x and y. How can we calculate? We have multiple methods to solve this simultaneous equation, right? We have studied method of elimination, method of Cramer's rule, and one more method. कौन सी मेथड किए थे हमने? वही तो मेथड किए थे, ठीक है। तो हमने 2-3 मेथड मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको जो इजी जाए। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि देखो इधर भी x है इधर भी x है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। मतलब अगर हम ये 2 इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो x एंड x टर्म विल गेट कैंसल, हमको y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू जो मिलेगी हम इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। चलो करते हैं, इधर बताता हूं मैं आपको। Now by subtracting equation 2 from equation 1, subtracting equation 2 from 1, क्या मिलेगा? 2 में subtracting equation 2, 1 में से अगर 2 निकालेंगे तो पहले 1 इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 1? x plus y is equal to 20. What is equation 2? x minus 2y. X minus 2y is equal to plus 2, right? We have to subtract this equation, that means we have to change the sign of second equation. अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 20 में से 2 गए, कितना बचा? 18 बचा। y प्लस 2y, ये y प्लस हो गया 2y वाली टर्म, क्योंकि हम माइनस किया, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। 2y प्लस y इट विल बी 3y एंड दिस x एंड x विल गेट कैंसल, ये कैंसल हो जाएगा। तो 3y हमको 18 मिल रहा है, मतलब y के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, तो y क्या मिलेगा? 18/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6, राइट। चलो कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, कौन सा इक्वेशन पकड़ने का y की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन कर लेते। इक्वेशन 1 इंप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन 1 इंप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, y की वैल्यू 6 डाल देंगे, x प्लस 6 इट विल बी 20। ये 6 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 14, राइट। और हाँ, जब भी बात आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स लिखने की, तो हमने जो अज्यूम किया इधर x को क्या किया था? लेंथ अज्यूम किया था, और हमको पेरीमीटर जो 40 दिया था वो सेंटीमीटर था। तो दिस विल, हमको यूनिट लिखना भूलना नहीं है, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 14 सेंटीमीटर, राइट। आपको यूनिट लिखना है याद से, जब भी हमको यूनिट दिया है, जब हम, क्योंकि क्यों x एंड y क्या है? हमारी लेंथ एंड ब्रेथ है। तो लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम इधर नीचे? देयरफॉर लेंथ ऑफ rectangle is 14 centimeter and breadth of rectangle is, breadth क्या मिली? 6 सेंटीमीटर। करेक्ट है? समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ये एग्जांपल सॉल्व कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया है? एक उन्होंने पिक्चर दिया है, वो पिक्चर मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे लगाने का, अगर एडिटिंग के वक्त अगर पॉसिबल हुआ तो लग जाएगा इधर, नहीं तो फिर मैं वैसे टेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ सेल दिया है, उनकी घड़ी की दुकान है। क्या बोल रहे हैं? आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉच एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉच, आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट।
ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली शॉपकीपर के ऊपर दिया है कि एक शॉपकीपर है जिसने सेल चालू किया है, उसकी घड़ियां बेचनी है। कितनी घड़ियां है टोटल? 5 वॉचेस है, उसमें से 3 डिजिटल वॉचेस है, नहीं बहुत सारे वॉचेस है उसके पास, डिजिटल वॉचेस भी बहुत है और एनालॉग वॉच भी बहुत है। मैं तो बस पिक्चर देख के आपको बता रहा, 3 डिजिटल वॉच नहीं, उतनी नहीं है, बहुत ज्यादा, उसका दुकान ही घड़ी का है, ठीक है। तो वो उसने कुछ सेल में घड़ी बेचने को निकाला। तो सबसे डे वन पे जो सेल का जो डे वन था, तब उसने क्या किया, एनालॉग वॉच उसने 11 बेची, डिजिटल वॉच उसने 6 बेची, और उसको जो पैसे मिले वो मिले 4330। मतलब इतने रुपए उसने कमाए कब? जब 11 एनालॉग वॉच बेची और 6 डिजिटल वॉच बेची उसने। और दूसरे दिन का मतलब क्या सेल हुआ उसका? सेकंड डे पे उसने 22 एनालॉग वॉच बेचे, 5 डिजिटल वॉच बेचे, और उसके उसके पैसे मिले 7330 रुपीज। ये उसका सेकंड डे का सेल है। ये सेल हो गया डे 1 का, ये सेल हो गया डे 2 का। और हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब एनालॉग वॉच की भी और डिजिटल वॉच की हमको प्राइस निकालना है, प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसने क्या भाव से वो घड़ी बेची ताकि उसको इतने पैसे मिले। हमको कुछ दिया है क्या? सिर्फ उन्होंने नंबर ऑफ क्वांटिटी दी है उन्होंने वॉचेस, और टोटल पैसे बताए। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि एक घड़ी की प्राइस कितनी है, वो हमको निकालना है कि एनालॉग घड़ी की प्राइस उसने कितने में बेचा और डिजिटल वॉच उसने कितने में बेचा। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट अस कंसीडर और लेट अस अज्यूम दैट let selling price of digital watch be X, and selling price of, सॉरी एनालॉग वॉच लिखना पड़ेगा पहले, ऊपर एनालॉग वॉच है ना, तो एनालॉग वॉच लिखेंगे, एनालॉग वॉच एंड BX, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच BY, करेक्ट। चलो, ये हमारी दोनों कंडीशन के लिए हो गई। अब कंडीशन 1 मतलब क्या है? हमारा सेल ऑफ फर्स्ट डे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है? उसने 11 एनालॉग वॉच बेची। मतलब एनालॉग मतलब कितने, एक वॉच कितने की बेची उसने? एक्स रुपीज की, राइट। इसको रुपीज बोलेंगे हम, ठीक है। तो उसने 11 एनालॉग वॉच बेची, मतलब 11x प्राइस की बेची होंगी, राइट, 11x। और वो सेम डे पे, वो सेम सेल डे पे उसने डिजिटल वॉच कितनी बेची? 6 बेची, मतलब 6y। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज y रुपीज, और उसने उस पे से कितने पैसे कमाए? 4330, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। मैंने 11 के साथ ही x क्यों लिखा? क्योंकि x हमने किसकी सेलिंग प्राइस कंसीडर की है? एनालॉग वॉच की। और पहले दिन पे उसने जो एनालॉग वॉच बेची वो है नंबर ऑफ एनालॉग वॉच 11। देयरफॉर 11 एनालॉग वॉच बेची उसने x प्राइस की, देयरफॉर 11x प्लस 6y, ये टोटल अमाउंट क्या हो गई उसकी? सेलिंग प्राइस हो गई। मतलब उसको पैसे इतने मिले, सेल किया उसने इतने प्रोडक्ट सेल करने के बाद में। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। व्हाट अबाउट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन क्या है? इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पे से क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ एनालॉग वॉच कितने बेचे उसने? 22, देयरफॉर 22x प्लस डिजिटल वॉच कितने बेचे? 5, तो 5y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव्ड इज 7330, राइट। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। चलो, हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये हमको सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच फाइंड करना है, राइट। तो ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करने के लिए बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन वी कैन ऑब्जर्व दैट
इधर 11 है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, और इक्वेशन 2 में 22 है x का कोएफिशिएंट। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का कोएफिशिएंट 22 हो जाएगा, और 22x और 22x जब हम माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो चलो करेंगे, इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, क्या मिलेगा हमको, 11 2 जा 22x मिलेगा, 6 2 जा 12y मिलेगा, एंड 4330 इंटू 2 करेंगे। चलो 4330 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मतलब हमको क्या मिल रहा है, 8660, करेक्ट है। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, 11 2 जा 22, 6 2 जा 12 and 4330 into 2, it will be 8660, right? Now we can subtract equation 2 and equation 3. Now subtracting equation 2 from 3 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 3 ऊपर लिख लेंगे। पहले क्या है, 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। इक्वेशन 2 क्या है, 22x है प्लस 5y विल बी इक्वल टू 7330, करेक्ट है। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, दैट मीन्स if we are subtracting this equation, that means we have to change the values of second equation, right? तो सेकंड इक्वेशन में 22 प्लस है माइनस हो जाएगा, 5y प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन जैसे कि वैसा लिख लेंगे, 0 माइनस 0 विल बी 0, 6 माइनस 3 विल बी 3, 6 माइनस 3 विल बी 3, 8 माइनस 7 इट विल बी 1, करेक्ट है। चलो 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 7y बचेंगे, and 22 plus 22x minus 22x will get cancel out, right? चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते आएगा क्या, 1330 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 1330, 7 1 जा 7, कितना बचा, 336 बचा, 9 7 जा 63, मतलब 190 आ जाएगा, राइट। तो चलो 7 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1330 डिवाइड बाय 7 किया तो y क्या मिलेगा हमको, 190, करेक्ट है क्या। अब हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हम कोई भी इक्वेशन पकड़ के डाल देंगे, ये हम ये इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, हम ये इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, हम ये इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इम्प्लाई करेंगे। क्या आएगा, इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई, what is equation 2, 22x plus 5y is equal to 7330, right। y की वैल्यू 190 डाल देंगे, क्या आएगा, 22x plus 5 मल्टीप्लाई बाय 190 is equal to 7330। 190 into 5 क्या आएगा, 190 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 950, राइट। तो 22x प्लस 950 विल बी इक्वल टू 7330। अब ये 950 इधर प्लस है, उसको उधर भेज दो, वो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 22x इज इक्वल टू 7330 को हम माइनस 950 करेंगे, इधर क्या बचेगा, 7330 माइनस 950, तो क्या बचेगा, 0, 13 में से 5 गए 8, इधर आ जाएगा, 13 में से 10 गए 3 बचे, 4380, राइट। 13 में से 5 गए 8, इधर का 1 इधर आ जाएगा, 13 में से 10 गए 3, इधर का 1 इधर, 43 कैसा आएगा, 6380 आएगा, 6380। 22x will be equal to 6380, राइट। चलो अब इसको भी आगे सॉल्व करना है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इधर कर लेता हूँ सॉल्व। क्या है हमको, 22x इज इक्वल टू 6380 मिल गया, राइट। 22x इज इक्वल टू 6380। चलो इसको पहले 2 से करेंगे, पहले तो इसको इधर भेज दो डायरेक्ट 6380 डिवाइड बाय 22 आ जाएगा, राइट। अब इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6380 को डायरेक्ट 11 से करके देखते हैं। 11 5 55 आएगा, 13 में से 5 गए 8, 88, दैट मीन्स 11 8 88 आएगा, 580। ये 11 से डिवाइड होता है 6380, मतलब 580 आएगा। ये देखो 6380 डिवाइड बाय 11 किया तो 580 आ रहा है। 11 5 55, 63 में से 50 का गए तो 8 बचेंगे, ऊपर का 8 आ गया 8, 11 8 88 एंड 0, दैट मीन्स ऊपर 580 आएगा और नीचे 2 आएगा, राइट। 11 2 जा और 11 580 जा। अब अगेन वी कैन डिवाइड दिस बाय 580 by 2, दैट मीन्स वी विल गेट 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 290। Therefore the value of x is 290, करेक्ट है। चलो अब हमको क्या मिला, x और y की वैल्यू मिल गई हमको। हमने x और y किसको अज्यूम किए थे, सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच को x बोला था और सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच को y बोला था। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम इधर, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज एक्स क्या मिला, 290 रुपीज, इज रुपीज 290 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज, y की वैल्यू क्या मिली हमको 190, इज रुपीज 190। समझ में आ गया। ये लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये फाइनल आंसर ही आपका डिस्प्ले करता है कि आंसर क्या आया करके। कभी कभी मॉडरेटर डायरेक्ट, मतलब चेक करने वाला डायरेक्ट ये लास्ट में देखता है, इसने स्टेटमेंट बराबर लिखा मतलब इसने सही में आंसर फाइंड किया करके। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कुछ डाउट है आपको। यहाँ से पहले से हमको कंडीशन उन्होंने डायरेक्ट दी थी, वहां से हमने अज्यूम किए, फिर 2 इक्वेशन फाइंड किए, उसमें से हमने उसको सॉल्व किए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है, इसके बाद में अभी और 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो हम क्या करते हैं, वो सॉल्व एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए आपको रखते हैं, आप होमवर्क में ट्राई करो। नहीं आता है तो आप टेक्स्ट बुक में देखो, वो सॉल्व करके ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो आप देखो। उसके बाद में इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है हमारी, वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.5, राइट। इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.5। वो उसको भी थोड़ा 2-3 दिन जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको भी पता है कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसका लिखना भी, क्वेश्चन भी नहीं लिखा तो भी व्हाइट बोर्ड पूरा फिल हो गया। तो मैं इधर पहले स्टार्टिंग में दे दूंगा, उधर आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने इधर स्टार्टिंग में लगा दिया क्वेश्चन। वैसे ही हम करेंगे ये पूरे एक्सरसाइज में, जितने वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे मैं इधर नीचे क्वेश्चन लगाते जाऊंगा, और आप वो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, हमारे वीडियो को स्किप करके या पॉज करके प्रीवियस, मतलब पहले देख के थोड़ा इधर उधर करके आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आज मैंने जो कुछ ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपके सीधा प्रोफाइल पे आ जाए। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।